नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी कहानी की दुनिया में। दोस्तों, आपने भी बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और वैसे ही मैंने भी अपने बचपन में ढेर सारी मजेदार कहानियां सुनी थीं। आज मैं उन कहानियों में से एक कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। और अगर आपने इसे पहले कभी सुना भी हो, तो आज इसे फिर से सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा और आप जरूर हंस पड़ेंगे। आज की कहानी है नाकारा और फजूल की, जो पहले गधे थे और अब इंसान बन चुके हैं। भलाई करने की कोशिश में ये दोनों मासूम हर बार ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। चाहे चोरी की योजना हो, खीर बचाने की हरकत या बैलों को छुड़ाने का मामला, इनकी हर कोशिश उलटी पड़ जाती है। तो चलिए, बिना देर किए इस मजेदार और हंसी से भरपूर कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास दो गधे थे, जिनके सहारे वह अपने कपड़ों का काम किया करता था। धोबी कपड़े धोता, उन्हें दोनों गधों पर लाद कर ग्राहकों के घर तक पहुंचाता और इसी से उसकी अच्छी खासी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन एक परेशानी थी। इन गधों की एक आदत ने धोबी को बेहद परेशान कर रखा था। दोनों को बिना वजह लात मारने की आदत थी। एक दिन धोबी दिन भर के काम से थका हारा अपने घर लौटा। जैसे ही उसने गधों के लिए चारा तैयार किया और पहले गधे के पास लेकर गया, दूसरे गधे ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी पूरी ताकत से धोबी को लात मार दी। धोबी दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया और दूसरे गधे को चारा डालने लगा। तभी पहले गधे ने भी मौका देखकर अपनी लात से धोबी को निशाना बना लिया। दोनों गधे खुशी से अपनी आवाज निकालते हुए जोर जोर से रेंकने लगे, यानी डेंचू डेंचू करने लगे। वे ऐसे रेंक रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा कर दिया हो। इस बार धोबी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और गधों को पीटते हुए गुस्से से चिल्लाया, नाकारा हो तुम, फिजूल हो तुम। धोबी का यह गुस्सा और उसके शब्द गधों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। दोनों गधे अपनी रेंकती हुई आवाज धीमी करते हुए सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अंततः धोबी ने दोनों गधों को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही दोनों गधों ने दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते पहले गधे ने दूसरे गधे से पूछा, यार, मालिक ने हमें पीटा, ये तो समझ में आता है, लेकिन वह यह क्यों कह रहा था कि नाकारा हो तुम और फिजूल हो तुम? दूसरे गधे ने थोड़ी सोचते हुए जवाब दिया, मेरे ख्याल से ये हमारे नाम है। जब वो तुम्हें मार रहा था तो कह रहा था नाकारा हो तुम, और जब मुझे मार रहा था तो कह रहा था फिजूल हो तुम। इसका मतलब अब से तुम्हारा नाम नाकारा और मेरा नाम फिजूल है। दोनों गधे फिर जोर जोर से ही करने लगे, जैसे उन्होंने अपने नए नामों पर गर्व कर लिया हो। दोनों गधे नाकारा और फिजूल दुखी मन से बस्ती की ओर बढ़ते हुए पहुंचे। यह बस्ती बच्चों से भरी हुई थी और वहां के बच्चे बड़े शरारती थे। जैसे ही उन्होंने इन गधों को देखा, पत्थरों की बरसात शुरू कर दी। नाकारा और फिजूल दर्द से चीखते चिल्लाते वहां से भागे और बस्ती के बाहर जाकर रुके। दूर किसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों अपनी किस्मत को कोसने लगे। नाकारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश हम इंसान होते। देखो, गधा होने की वजह से हर कोई हमें मारता पीटता है। फिजूल ने भी गहरी उदासी में कहा, अगर हम इंसान होते तो गधों के हक में आवाज उठाते। इस दुनिया में कोई हमारे जैसे मासूम जीवों पर जुल्म करने की हिम्मत ना करता। दोनों गधे मायूस होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे कि अचानक पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, क्या बात है, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? दोनों ने चौंक कर पीछे देखा। उनके सामने एक बूढ़ा जोगी खड़ा था। उसके सफेद दाढ़ी और चमकती आंखों से लग रहा था कि वह कोई सिद्ध पुरुष है। नाकारा और फिजूल ने अपने दर्द भरे दिल से अपनी कहानी जोगी को सुनाई। नाकारा बोला, महाराज देखो, इंसान हम पर कितना जुल्म करते हैं। हम बोझ उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमें मारा पीटा जाता है। अगर हम इंसान होते तो यह सब नहीं सहना पड़ता। जोगी ने उनकी आंखों में झांकते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें इंसान बना सकता हूं, लेकिन याद रखना, मानव जीवन बहुत कठिन होता है। तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा? नाकारा और फिजूल ने एक साथ उत्साह से कहा, नहीं महाराज, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हम गधे हैं। हमें तो बस इंसान बनाओ, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जोगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस जीवन को जिस जाति में जन्म मिला है वही उसके लिए सबसे बेहतर होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। याद रखना, इंसान बनने के बाद हमेशा अच्छे कर्म करना। यह कहते हुए जोगी ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, कुछ मंत्र पढ़ा
और वह मिट्टी दोनों गधों की ओर फेंक दी। अगले ही पल नाकारा और फिजूल इंसान बन गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो जोगी वहां से गायब हो चुका था, जैसे हवा में घुल गया हो। नाकारा और फिजूल अब इंसान बन चुके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वे अकड़ कर ऐसे चल रहे थे मानो पूरी दुनिया उनकी इज्जत करने वाली हो। चलते चलते वे एक नई बस्ती में पहुंचे, जहां अचानक उनके सामने से एक आदमी भागता हुआ निकला। उसके हाथ में भारी सामान था और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। असल में वह एक चोर था जो चोरी करके भाग रहा था। चोर ने दीवार फलांगने की कोशिश की, लेकिन भारी सामान की वजह से बार बार नाकाम हो रहा था। इसी बीच बस्ती के लोग भी शोर मचाते हुए चोर के पीछे भागते हुए आ गए। नाकारा और फिजूल, जो अब इंसान होने का गर्व महसूस कर रहे थे, तमाशा देखते खड़े थे। नाकारा ने फिजूल से कहा, देखो, इस बेचारे को हमारी मदद की जरूरत है। यह दीवार पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामान बहुत भारी है। जोगी ने हमें कहा था कि अच्छे काम करो, इससे पहले कि बस्ती वाले इसे पकड़ें। चलो इसकी मदद कर देते हैं, इससे लोग हमारी इज्जत करेंगे। यह सोचकर नाकारा और फिजूल ने मिलकर चोर को दीवार पर चढ़ने में मदद की। चोर दीवार पार कर गया और भारी सामान लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन जब बस्ती वालों ने यह सब देखा तो वे नाकारा और फिजूल को चोर का साथी समझ बैठे। गुस्से से भरे बस्ती वालों ने बिना सोचे समझे नाकारा और फिजूल पर लात घूंसों की बरसात कर दी। नाकारा और फिजूल दर्द से चिल्लाते हुए वहां से भागे और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वे हांफते हुए एक दूसरे से बोले, यार, हमने तो भलाई करने की कोशिश की थी, फिर हमें क्यों मारा गया? जोगी ने तो कहा था कि अच्छे कर्म करो, लेकिन यह तो उल्टा हो गया। फिजूल ने सिर खुजाते हुए कहा, शायद हमने भलाई गलत इंसान के लिए कर दी। अब समझ आया कि पहले सोच समझकर अच्छे काम करने चाहिए। थके और उदास नाकारा और फिजूल वहीं पेड़ के नीचे लेट गए, यह सोचते हुए कि इंसान बनकर उनकी मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। नाकारा और फिजूल अभी पेड़ के नीचे लेटे मुश्किलों से राहत की सांस ले ही रहे थे कि अचानक 3 बंदूकधारी आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिजूल और नाकारा घबराकर हड़बड़ाते हुए खड़े हो गए। उनमें से एक, जिसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी, चीखते हुए बोला, ओए, कौन हो तुम दोनों? जल्दी से माल निकालो। नाकारा और फिजूल की घिघी बंध गई। नाकारा ने कांपते हुए कहा, जी, माल? कैसा माल? तभी दूसरे बंदूकधारी ने अपनी बंदूक सीधा उनके माथे पर तान दी और गुर्राया, बहुत होशियारी मत करो, जल्दी बताओ, माल कहाँ छुपाया है? नाकारा और फिजूल ने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए और बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, हम सिर्फ बेचारे मुसाफिर हैं। ये सुनकर तीसरे आदमी ने, जिसकी मोटी मोटी मूंछें और लाल लाल आंखें थीं, अपने सरदार की ओर देखा और पूछा, सरदार, कर दूं इन दोनों का काम तमाम? नाकारा और फिजूल डर के मारे रोने लगे। हमें माफ कर दो, हमारे पास सच में कुछ नहीं है, उन्होंने आंसुओं में डूबे हुए कहा। सरदार, जो असल में मंगल सिंह नाम का एक कुख्यात डाकू था, ने दोनों को घूरा। थोड़ी देर बाद उसने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, रहने दो, इन पर रहम करो, पहले इन्हें खाना खिलाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद मंगल सिंह ने उनसे पूछा, तो हमारे साथ काम करोगे? नाकारा ने डरते हुए जवाब दिया, काम? कौन सा काम? मंगल सिंह जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, चोरी डाका और क्या, ये हमारा पेशा है। क्या तुम तैयार हो? नाकारा और फिजूल, जो अब तक डरे हुए थे, ने जल्दबाजी में सिर हिलाया और कहा, जी, हम तैयार हैं। मंगल सिंह ने मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, आज से तुम दोनों हमारे गिरोह का हिस्सा हो। मेरा नाम मंगल सिंह है और ये मेरे साथी राम सिंह और शंकर हैं। सरदार ने उन्हें समझाते हुए कहा, लेकिन गिरोह में पक्का होने के लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। तुम्हें 2 मौके मिलेंगे। अगर तुम एक में भी कामयाब हो गए तो तुम हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे। नाकारा और फिजूल की सांसें तेज हो गईं। क्या वे इस नई मुसीबत से खुद को बचा पाएंगे या उनकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले लेगी? आगे की कहानी में यह देखेंगे। अगले दिन सरदार मंगल सिंह और उसका गिरोह चोरी करने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। उन्होंने शहर के मशहूर कुम्हार के घर को निशाना बनाया। यह वही कुम्हार था जिसके बनाए बर्तन बेहद कीमती और मजबूत माने जाते थे। पांचों चोर बड़े एहतियात से चोरी की योजना को अंजाम दे रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी बर्तनों से भरे कई थैले तैयार कर ली।
हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। नाकारा और फजूल, जो अब इंसान बने थे, अपने भीतर की पुरानी आदतों से पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ा पाए थे। नाकारा ने फजूल से फुसफुसाते हुए कहा, यार ये बर्तन वाकई मजबूत हैं या नहीं? अगर कमजोर हुए तो इन्हें ले जाकर क्या फायदा? अब तो हम इंसान हैं, गधों की तरह दौलती मारने का तरीका तो नहीं है, लेकिन एक आइडिया है। फजूल ने चौंक कर पूछा, क्या आइडिया? नाकारा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक एक बर्तन को लात मारकर देखते हैं। अगर बर्तन टूटे तो समझो कमजोर हैं। इस तरह हमारी दौलती मारने की पुरानी आदत भी पूरी हो जाएगी और बर्तनों की ताकत भी पता चल जाएगी। दोनों ने धीरे से एक एक बर्तन पर लात मार दी। धड़ाम की तेज आवाज हुई और दोनों बर्तन टूटकर बिखर गए। इस आवाज से कुम्हार की नींद खुल गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए शोर मचाया, चोर! चोर! चोरों का पूरा गिरोह जान बचाकर भागने लगा। उनके पीछे बस्ती के लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। पकड़ो! पकड़ो चोरों को! भागते भागते चोर जंगल में पहुंचे और अंधेरे में कहीं छुप गए। आखिरकार थककर वे अपने अड्डे पर लौटे। सबका हाल बेहाल था। सरदार मंगल सिंह ने सुराही से पानी पिया और दाएं हाथ से अपना मुंह पोंछते हुए गुस्से में पूछा, तुम दोनों ने वो बर्तन क्यों तोड़े? नाकारा ने मासूमियत से जवाब दिया, सरदार, हम तो यह देखना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, लेकिन वो बर्तन तो कच्चे निकले। सरदार ने माथा पीटते हुए कहा, हाय राम, तुम दोनों सच में गधे हो। नाकारा और फजूल ने एक दूसरे को घबरा कर देखा, मानो सोच रहे हों, सरदार को कैसे पता चला कि हम गधे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सरदार ने भूख से तड़पते हुए कहा, शंकर, तुम इन दोनों को अपने साथ लेकर जाओ और खाने का इंतजाम करो। इनसे कुछ काम का फायदा तो हो। शंकर ने आदेश मानते हुए नाकारा और फजूल को इशारे से चलने को कहा। सरदार मंगल सिंह और राम सिंह बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे। उनके पेट में भूख की आग सुलग रही थी। वे बेसब्री से नाकारा, फजूल और शंकर के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उधर नाकारा, फजूल और शंकर खाने की तलाश में एक गांव के पास पहुंचे और दबे कदमों से एक झोंपड़ी में दाखिल हो गए। झोंपड़ी के अंदर का नजारा शांत था। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसकी चारपाई के पास हल्की आंच पर एक बड़े देचे में खीर पक रही थी। ये देखकर शंकर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने नाकारा और फजूल को आदेश दिया, इस देचे को उठाओ और चलो। इतना कहकर शंकर बाहर पहरेदारी के लिए चला गया। नाकारा और फजूल देचे के पास पहुंचे। तभी नाकारा की नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसकी चारपाई के नीचे एक हाथ लटक रहा था, मानो वह खीर मांग रही हो। नाकारा ने फजूल से फुसफुसाते हुए कहा, देखो यार, इस बेचारी ने कितनी मेहनत से खीर बनाई होगी। ये सब ले जाना तो ठीक नहीं लगता। ऊपर से देखो, वो हाथ फैलाए जैसे खीर मांग रही हो। फजूल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है। चलो, थोड़ी सी खीर इसके हाथ पर डाल देते हैं। इससे हमारी इंसानियत भी बची रहेगी। लेकिन खीर गर्म थी। जैसे ही फजूल ने खीर बूढ़ी के हाथ पर डाली, वह दर्द से चीख पड़ी। बुढ़िया चौंक कर उठ बैठी और जोर जोर से शोर मचाने लगी। नाकारा और फजूल बुरी तरह घबरा गए। देचा वहीं छोड़कर दोनों सिर पर पैर रखकर भागे। भागते भागते वे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां सरदार मंगल सिंह और राम सिंह इंतजार कर रहे थे। शंकर ने चौंकते हुए पूछा, अबे, खीर कहाँ है? नाकारा और फजूल ने शर्मिंदगी से अपनी बेवकूफी भरी हरकत का पूरा वाकया सुना दिया। उनकी बात सुनकर शंकर ने माथा पीट लिया और गुस्से से बोला, अरे यार, ये तो सचमुच गधे हैं, हमारे किसी काम के नहीं। सरदार मंगल सिंह का गुस्सा इस बार चरम पर पहुंच गया। उसने और बाकी चोरों ने मिलकर नाकारा और फजूल की जमकर धुनाई की। पिटाई के दौरान दोनों को एक मौका मिला और वे वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। पिटाई से बचे नाकारा और फजूल अब सोच रहे थे कि इंसान बनना उनके लिए कितना भारी पड़ रहा है। नाकारा और फजूल, जिनकी किस्मत हमेशा उन्हें मुसीबतों में ही डालती थी, अब एक नई मुसीबत में कदम रखने वाले थे। भूख और पिटाई से उबरने के बाद दोनों गांव के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत तो जैसे उनसे बदला लेना चाहती थी। इसी बीच उन्होंने गांव के एक मैदान में बहुत बड़ी भीड़ देखी। नाकारा ने उत्सुकता से फजूल से कहा, यार देखो ना, इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो पता करते हैं, हो सकता है किसी की मदद का मौका मिल जाए। दोनों दबे पांव भीड़ के करीब पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग दो बड़े बड़े बैलों को रस्सियों से बांधकर बेरहमी से डंडों से पीट रहे थे। बैल जोर जोर से रंभा रहे थे
और रस्सियों से छूटने की कोशिश कर रहे थे। नाकारा ने भावुक होकर कहा, ये क्या कर रहे हैं यार? इन बेचारे बेकसूर बैलों को देखो, कितने मासूम लग रहे हैं, और ये लोग इन्हें कैसे मार रहे हैं? फजूल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, ये लोग तो बड़े बेरहम हैं। चलो इन्हें रोकते हैं। बैलों की मदद करना हमारा फर्ज है। नाकारा और फजूल भीड़ के बीच घुस गए और जोर से चिल्लाए, खबरदार, किसी ने हमारे बैलों को हाथ भी लगाया तो। गांव वाले एक पल के लिए रुक गए। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग चौंक कर बोला, तुम्हारे बैल? ये बैल तुम्हारे हैं? फजूल ने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, हाँ, हमारे हैं। और सुन लो, इन मासूम बैलों को अगर किसी ने हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर भीड़ में खलबली मच गई। एक गुस्साए गांव वाले ने पूछा, तो ये बैल तुम्हारे हैं जो हर रोज हमारे खेतों की फसल उजाड़ते हैं और बच्चों बूढ़ों को अपने सींगों से हवा में उछाल देते हैं? नाकारा और फजूल को इन बैलों की हरकतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे बेवकूफी में बोले, अरे हमारे बैल हैं तो कभी कभी मस्ती कर लेते होंगे, इसमें इतना गुस्सा क्यों? छोड़ दो इन्हें। यह सुनते ही गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बैलों को छोड़कर नाकारा और फजूल पर धावा बोल दिया, मारो इन्हें, यही इनके बैल हैं तो इनको भी बैलों की तरह सबक सिखाते हैं। डंडे और लाठियां दोनों पर जमकर बरसने लगी। नाकारा ने दर्द से चीखते हुए फजूल से कहा, यार, ये लोग हमें क्यों मार रहे हैं? हमने तो बस भलाई करने की कोशिश की थी। फजूल ने रोते हुए जवाब दिया, पता नहीं यार, शायद हमारी भलाई करने की डिग्री नकली है। गांव वाले उन्हें पीटते पीटते थक गए। नाकारा और फजूल मौका पाकर वहां से भाग खड़े हुए और जंगल के पास जाकर रुके। नाकारा ने हाँफते हुए कहा, यार, हम इंसान बन गए, लेकिन हमारी किस्मत अब भी गधे वाली है। फजूल ने लंबी सांस लेकर कहा, सच कह रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आता कि हर बार हम नेक काम करने जाएं और पिटाई हमारी हो जाए। नाकारा और फजूल इंसान बनने के बाद की कठिनाइयों से थक चुके थे। उन्होंने मायूस होकर सोचा, यार, इंसान बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह मार खाते हैं, हर किसी की गालियां सुनते हैं। शायद गधे ही रहना बेहतर था। काश वो जोगी हमें दोबारा मिल जाए और हमें फिर से गधा बना दे। वे चलते जा रहे थे, अपनी किस्मत को कोसते हुए और आंखों से आंसू बहाते हुए। अचानक उनके सामने वही जोगी नमूदार हो गया। उसकी चमकती आंखों में अब भी वही रहस्यमय चमक थी। जोगी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, बालकों, मानव जाति का जीवन बड़ा कठिन होता है। तुम दोनों पछताओगे, अब समझ में आया? नाकारा और फजूल ने दौड़कर जोगी के कदमों में गिरते हुए कहा, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हमें फिर से वही बना दीजिए जो हम थे। हम गधे ही अच्छे थे। ये इंसानों की जिंदगी हमारे बस की नहीं है। जोगी को उन दोनों पर दया आ गई। उसने जमीन से मट्टी उठाई, कुछ मंत्र पढ़ा और दोनों पर फेंक दी। देखते ही देखते नाकारा और फजूल इंसान से दोबारा गधे बन गए। वे जोगी को शुक्रिया कहने के लिए मुड़े ही थे कि देखा, जोगी वहां से गायब हो चुका था, मानो कभी आया ही न हो। नाकारा ने फजूल से पूछा, अब हम क्या करें? फजूल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हमें अपने मालिक के पास वापस लौट जाना चाहिए। वह हमारे लिए सबसे सही जगह है। दोनों दौड़ते हुए वापस अपने पुराने मालिक के पास पहुंचे। मालिक ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत उनके लिए चारा तैयार किया और उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाने लगा। नाकारा और फजूल ने एक दूसरे से वादा किया, अब हम कभी भी अपने मालिक को दौलती नहीं मारेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसमें छुपे संदेश ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोग इस कहानी का आनंद ले सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।